नमस्कार दोस्तों, हम भारत के लोग में हमारा आज का विषय है भारतीय इतिहास का व्यापक पक्षपात और चुनावी धोखाधड़ी। 2024 का लोकसभा चुनाव आगे की आवाज एआई जनरेटेड है। लोकतंत्र की जननी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को 2024 के चुनाव में बड़े पैमाने पर पक्षपात और इलेक्टोरल धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। फिर भी यह चुनाव कई युगों के बाद भी भुलाया नहीं जा सकेगा। नरेंद्र मोदी इस चुनाव के खलनायक के रूप में उभरे हैं और विपक्षी पार्टी भारत गठबंधन के नेता इस चुनाव के योद्धा के रूप में उभरे हैं। उन्होंने इस चुनाव को अत्यंत एकता, समन्वय, बहादुरी और बलिदान के साथ लड़ा है। आरएसएस समूह की पार्टी भाजपा ने इस चुनाव में 30% वोट चोरी की, चुनाव आयोग को अपना दलाल बना दिया, भारत माता को बेचकर, कंपनी से दलाली खाकर हर सेकंड हर मीडिया पे प्रचार चलाया, मीडिया को पूरा दलाल बना दिया, गवर्नमेंट के मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों को डराया, धमकाया और अपने पार्टी में शामिल कर लिया। जो शामिल नहीं हुआ उसे जेल में फर्जी केस में डाल दिया, पार्टी का अकाउंट फ्रिज कर दिया, फिर भी बहुमत नहीं पा सका। नरेंद्र मोदी ने कई तरीकों से चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने और हेरफेर करने की कोशिश की। वन चुनाव आयुक्त को भाजपा का एजेंट बना दिया। भारत का चुनाव आयोग वह विभाग है जो भारत में चुनाव कराता है। पहले यह एक स्वतंत्र विभाग था, क्योंकि इस विभाग के प्रमुख को 3 अलग-अलग इकाई प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुना जाता था। अब इसका चयन प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा किया जाता है। इस तरह नरेंद्र मोदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भाजपा का एजेंट बना दिया। 2 मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके लिए हमें मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती को समझना होगा। जिस राज्य में भाजपा और भाजपा गठबंधन की सरकार थी, वहां इस चुनाव आयुक्त ने बिना बंदूक के 2 पुलिस कर्मियों और 1 सब इंस्पेक्टर को तैनात किया। जिस राज्य में भाजपा सत्ता में नहीं थी, वहां उन्होंने भारतीय सेना और केंद्रीय बलों को तैनात किया। स्थानीय पुलिस और सब इंस्पेक्टर चुनाव में जालसाजी को रोकने के लिए कुछ नहीं करते दिखे और कुछ राज्यों में वे भाजपा कार्यकर्ताओं को इलेक्ट्रोल जालसाजी करने में मदद करते दिखे। कुछ मतदान केंद्रों पर हमने देखा है कि पुलिस इलेक्ट्रोल जालसाजी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि वे इन स्थानीय नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं से डर रहे थे। भाजपा ने अपने वोटों का 30% हिस्सा जालसाजी से हासिल किया, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा भाजपा सरकार के राज्य में स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में अत्यधिक जालसाजी करने का मौका मिला। चुनावों में जालसाजी के चरम स्तर को समझने के लिए चुनावी प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। वोट देने से पहले मतदाता को 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। 1. पहले चरण में चुनाव अधिकारी आपका पहचान पत्र देखता है और अपना सिर ऊपर नीचे करके उस पहचान पत्र की तस्वीर से मिलान करता है। फिर वह अधिकारी कहता है कि आप अगले अधिकारी के पास जा सकते हैं। 2. दूसरे चरण में चुनाव अधिकारी मतदाता से एक रजिस्टर में हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने को कहते हैं। इस रजिस्टर को भारत के चुनाव आयोग के अनुसार फॉर्म 77 के रूप में जाना जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि किसने वोट डाला है। 3. तीसरे चरण में मतदाता अपना वोट डालता है। समस्या पहले चरण में है। चुनाव अधिकारी मतदाता की असली पहचान करने के लिए फिंगरप्रिंट पहचान, रेटिना पहचान, चेहरे की पहचान जैसे तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस प्रणाली का इस्तेमाल घरेलू एलपीजी आपूर्तिकर्ता करते हैं। हमारे पास आधार कार्ड प्रणाली है जो ऐसी पहचान कर सकती है, लेकिन बेचारा चुनाव आयोग पुरानी पद्धति पर निर्भर है। दूसरा, वे सिर्फ पहचान पत्र देखते हैं, लेकिन उस पहचान पत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। इसलिए अगर कोई पहले अधिकारी को मैनेज कर लेता है,
तो वे आसानी से मतदान में जालसाजी कर सकते हैं। जालसाजी में 4 तरीकों का इस्तेमाल भाजपा ने अपने 30% वोट जालसाजी से बनाए। इस जालसाजी में 3 तरीकों का इस्तेमाल किया गया। पहला तरीका उन लोगों का वोट डालना जो मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए मौजूद नहीं थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले चुनाव अधिकारी को मैनेज करके उन लोगों का वोट डाला जो वोट डालने के लिए मौजूद नहीं थे। हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि बिहार के कुछ मतदान केंद्रों, बुलंदशहर के कुछ मतदान केंद्रों और भारत के अन्य हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। 17A के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान को वास्तविक मतदाता से मिलान करके इस जालसाजी को पकड़ा जा सकता है। इस सत्यापन से हम पहले तरीके से किए गए जालसाजी के पैमाने को जान सकते हैं। चुनाव आयोग आसानी से इसकी पुष्टि कर सकता है क्योंकि उनके पास कई चुनावों के कुछ मतदाताओं के 17A फॉर्म का रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसा करने का उनका इरादा नहीं है। दूसरा तरीका 17A फॉर्म से दूसरे तरीके की जालसाजी की पहचान नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस तरीके में वास्तविक मतदाता मतदान प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण से गुजरता है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता वोट डालने के लिए वोटिंग मशीन का बटन दबाता है। ये मामला उत्तर प्रदेश के अलीगंज पोलिंग बूथ पर हुआ। एक व्यक्ति ने 8 मतदाताओं के लिए बटन दबाया। तीसरा तरीका तीसरे तरीके में बीजेपी कार्यकर्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पास खड़े होते हैं, जहां से वे आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा मतदाता किसको वोट दे रहा है। जब मतदाता पास पहुंचता है तो वह बीजेपी का बटन दबाता है। ये लोग अपने इलाके में बहुत ताकतवर होते हैं और स्थानीय लोग उनके खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए जब वे बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, तब भी वे बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर करते हैं। जालसाजी के दूसरे और तीसरे तरीके की पहचान 17A फॉर्म से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ मतदाता असली हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार वोट नहीं डाला था। चुनाव आयोग मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है, इसलिए जालसाजी के दूसरे और तीसरे तरीके की पहचान इन वीडियो फुटेज से की जा सकती है। चौथा तरीका गैर भाजपा समर्थक को मतदान केंद्र जाने से रोकना। चुनाव आयोग को सब पता है, लेकिन वह भाजपा का एजेंट बन गया। भाजपा के एजेंट ने चुनाव आयोग ने भी चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी के भड़काऊ भाषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले 2 चरणों में चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण के खिलाफ 10 सख्त चेतावनी जारी की। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने भड़काऊ भाषण जारी रखा और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। धन्यवाद।